साहब का दूसरा नाम मौलाना फजलुर रहमान। कल का कुत्ता आज का खान मौलाना शैतान खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिम अली है और आप देख रहे हैं महरूर एक्टिव। तो दोस्तों, आपने इंटरव्यू के अंदर देख लिया होगा कि ये हमारे पाकिस्तान के सियासतदान है फजलुर रहमान को अल महरूफ डीजल कहते हैं। ये जब भी निकलता है चोरों की चोरी बचाने के लिए निकलता है, चाहे इमरान खान के दौर के अंदर हो चाहे अब हो। आप लोगों के सामने ये सुप्रीम कोर्ट के आगे कैसे धरना दे के बैठ गया और सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वाह देखो, अफसोस। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान कोई मौलाना नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत का वो अंडरवेयर है जिसे हर सियासतदान ने पहना सिवाय इमरान खान के। ये मौलवी तब निकलता है जब इस्लाम को नहीं बल्कि इनकी दुकान को खतरा होता है। खत्म नबूवत की बात हो या सहाबा की गुस्ताखी, उस वक्त यही मौलाना छुप जाता है। लेकिन वोट लेते हुए 70,000 उलमा का वारिस बन जाता है। 13 माह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। तब कोई धरना नहीं, कोई मार्च नहीं। अब जनाब को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी तो मौलाना साहब को आयन और धरना याद आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। यही वो मर्द मुजाहिद है जिसने लाल मस्जिद पर अटैक करने वालों का साथ दिया। यही वो मर्द मुजाहिद है जिसने खत्म नबूवत में तरमीम करने वालों का साथ दिया, हमेशा करप्शन करने वालों का साथ दिया। मौलाना साहब 14 अगस्त मनाने से इनकार करते हैं। यही वो मर्द मुजाहिद है जिसने 44 लाख की लस्सी पीकर मुल्क पर एहसान किया। एक वक्त था जब यही मौलाना साहब कहा करते थे कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है, बेनजीर की हुकूमत को जायज नहीं मानते। लेकिन अगर सामने मरियम नवाज हो तो ऐसी नाजुक सूरत हाल में गुंजाइश निकाली जा सकती है, क्योंकि दीन अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए अपनी फोर्स तैयार कर ली। जो मौलाना साहब के साथ आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन 2-2 को देकर इनके मुंह में भी पानी आ गया। वाह, ये ऐसे नहीं आए, पैसे लेके आए हैं। सारे मदरसे के तालिब इल्म लग रहे हैं, देख लो पाकिस्तानियों। लगता है मौलाना ने अपने वर्कर्स को 2-2 के साथ 2-2 गिलास लस्सी के भी दिए होंगे, लेकिन जल्दबाजी में अपने वर्कर्स के नारे भी ठीक न करवा सके। वैसे भी जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, लेकिन इस बार ये काम मौलाना डीजल ने अपने सर ले लिया। साहब का दूसरा नाम मौलाना फजलुर रहमान। साहब का दूसरा नाम मौलाना फजलुर रहमान। कल का कुत्ता आज का खान मौलाना शैतान खान। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मौलाना कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। ये तो हर दौर में हर हुकूमत में बड़ी आसानी से आसान शराइत पर किराए पर दस्तयाब हो जाता है। ये बात तो सही है। इनकी खास बात ये है कि ये बेईमानी का धंधा भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। एक इलेक्शन से भागने के लिए हुकूमत के साथ क्या से क्या हो गया। हुकूमत की बेबसी देखें कि हुकूमत में होते हुए भी इन्हें धरना देना पड़ रहा है। ईडीएम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना, तारीख में ये चवली भी सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। मौलाना साहब के ईमान की ये हालत है कि वो उस वक्त के काजी के खिलाफ धरना देने जा रहा है जो अपने अजीम मनसब पर बैठकर हक और सच के फैसले कर रहा है। मौलाना साहब की एक नई बोंगी भी सामने आई है। बोंगी नंबर 420 के सफा नंबर 2/3 में मौलाना साहब कहते हैं कि पीटीआई के तमाम वर्कर्स को मुसलमान कहना भी जायज नहीं। लेकिन जिस तरह की शैतानी हरबे मौलाना साहब कर रहे हैं, इनकी बिना पर मौलाना को मौलाना कहना भी उल्मा की तौहीन है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तौहीन है। देखो पाकिस्तानियों, ये हाल है इन लोगों का। ये दीन के ठेकेदार मुल्क की हालात को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सियासत नहीं बल्कि कोई फिल्म चल रही हो जिसमें सारे चोरों ने इत्तेहाद कर लिया है और एक ऐसे हीरो को दबाने की कोशिश की जा रही है जिसके पास अल्लाह के करम और अवाम की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो अकेला ही इन सब पर भारी है। वैसे तो इस नाअहल हुकूमत ने मुल्क से आइन को खत्म ही कर दिया है। अब हर फैसला अवाम को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज किया गया है। लेकिन इस धरने की सोहरतकार खुद हुकूमत है। याद रहे कि दफा 144 का अमल दरामद सिर्फ पीटीआई की जमात पर है। ये धरना देकर पीडीएम अपनी मौत का गड़ा खुद ही तैयार कर रही है। देखो पाकिस्तानियों,
मौलाना डीजल की मुनाफकत का अंदाजा लगाएं। स्वीडन में जब कुरान मजीद जलाया गया तब ये नहीं निकला। 4 लाख वाला हज 13 लाख का हो गया तब नहीं निकला। पाकिस्तानी वफद इसकी हुकूमत में इसराइल गया तब भी नहीं निकला। डॉलर 13 माह में डबल रेट पर आ गया तब नहीं निकला। आटा 100% महंगा हो गया तब नहीं निकला। इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की तब नहीं निकला। फाटा पर हमला हुआ लेकिन अकाऊ के हुक्म पर अदालत के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रहा है क्योंकि मौलाना साहब की इख्तिदार का वक्त खत्म हुआ चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, इस चोर पर चीन क्यों एतमाद करता है, उसको पैसे देता है। चाहता हूं कि इमरान खान के साथ क्यों आप नफरत करते हैं, बताओ। अगर नफरत की कोई वजह है हम भी करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही बताओ। तो इस वजह से नफरत करते हो कि इमरान खान जब तकरीर करते हैं तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के शुरू करते हैं। ये तो पूरे कुरान का खुलासा है। बे मौलाना तुझे कौन सा इस्लाम चाहिए, हमें समझाओ ना। तो दोस्तों ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान आजकल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे के बैठ गया। मैं तो हैरान हूँ। दफा 144 सिर्फ पीटीआई वालों के लिए है, मेरे पाकिस्तानियों। उसके अलावा अब मौजूदा हुकूमत ने जो धरना दिया हुआ जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान का मिक्स चार्ज जाके बैठ गया। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम अदालतों के ऊपर प्रेशराइज करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। मेरे पाकिस्तानियों अब ये ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अब ये 1997 नहीं था, क्योंकि 1997 के अंदर भी नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके अपनी मर्जी के फैसले लिए थे। लेकिन आज मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जजों को सलाम पेश करता हूं कि यार वो जो अब डर नहीं रहे, वो अब आइन के साथ खड़े हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा चीफ जस्टिस ने क्या बयान दिया है कि उन्होंने कहा था कि मैं तो आइन की बात करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात मेरे पाकिस्तानियों ऐसे हो गए हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस है। जो कानून है वो गरीब बंदे के लिए रह गया, अमीरों को तो रिलीफ मिल रहा है। आप लोगों के सामने नून लीग के ऊपर कितने केसेस है लेकिन सब मुआफ हो गई हैं। पीपल पार्टी के ऊपर कितने केसेस है, सब मुआफ हो गए हैं। और आप लोगों के सामने है कि अब सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जब तक ये धरना चलेगा ना तब तक ये हुकूमत चलेगी। जैसे ही धरना खत्म होगा मेरे पाकिस्तानियों, मैं लिख के देता हूँ, ये हुकूमत भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब पाकिस्तान का बच्चा यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर वाहिद हल यही है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन ना हुआ तो पाकिस्तान के हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। आप लोगों के सामने गरीब बंदा बेचारा आटा नहीं ले सकता, गंदम है वो इतनी महंगी हो गई है, डॉलर है वो 300 के नजदीक हो चुका है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपने इक्तदार के नशे के अंदर ही बैठे हुए हैं कि हम लोग सिर्फ उसी के साथ चिमट जाएं। मेरे पाकिस्तानियों, ये बंदा फजलुर रहमान, जिसको अल मारूफ डीजल कहते हैं, क्योंकि मैं इसको मौलाना नहीं कहूँगा, क्योंकि मौलाना कहा तो उल्मा की तौहीन होगी। ये बंदा जब भी निकला है चोरों की चोरी बचाने के लिए निकला, चाहे वो आसिफ अली जरदारी की चोरी हो, चाहे नवाज शरीफ की चोरी हो। आप लोगों के सामने है, ये बंदा कभी भी इस्लाम के लिए नहीं निकला। खत्म नबूवत का कानून इन्होंने असम्बली के अंदर छेड़छाड़ की, तब नहीं ये निकला। स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती की, ये बंदा बाहर नहीं निकला। इसको जब देखा ना कि हमारी कुर्सी अब जाने वाली है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके बैठ गया। यानी आप लोगों के सामने कि एक जमात को कोने के अंदर धकेला जा रहा है और चोरों को आगे आने दिया जा रहा है। कौन सा मुल्क बनाने के चक्कर के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने जागना है। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि वो लोटे के अंदर पानी पी रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों की सोच के ऊपर। आप लोगों के सामने ये जितने भी बंदे लग रहे हैं ना, ये सारे मदरसों के तालिबे इल्म है। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। तालिबे इल्मों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले भी पूरी दुनिया के अंदर मेरे मुल्क का कितना गलत इमेज जा रहा है आप लोगों के सामने। कोई मुल्क हम पे इतबार नहीं करना चाहता, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोगों के सामने सारी हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, लेकिन इस तरफ नहीं जा रहा है, अपनी सियासत के अंदर लगे हुए हैं। इस तरह मेरे मुल्क का नुकसान होगा। खुदारा आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी सियासत चमकाने के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पहले मुल्क को तो संवार लो, मुल्क के हालात ठीक कर लो, फिर आप लोग सियासत कर लेना।
लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी होना चाहते हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, पाकिस्तान की अदालतों के साथ खड़े होना है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। क्योंकि आज हम, मेरे पाकिस्तानियों, अगर हम सो गए तो फिर हमारी आने वाली नस्लें सो जाएंगी। एहतजाज हमारा हक है, मैं ये नहीं कहता आप लोग एहतजाज करें, लेकिन अगर आप लोगों ने एहतजाज करना है तो पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के एहतजाज करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, ठीक है ना। क्योंकि ये एक गरीब मुल्क है, अगर हम गरीब मुल्क का ही नुकसान करेंगे तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास तो एक तो पैसा नहीं है और ऊपर से हम अपने पाकिस्तान के नुकसान कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। पाकिस्तान हमें इसलिए नहीं मिला था कि हम इसके अंदर इंतशार फैलाएं, हम इसके अंदर अमन चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मालूमात की वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, पाकिस्तान के हालात बताते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है मेरे पाकिस्तानियों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, तब तक खुदा हाफिज़।